बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे अहम खबर रायपुर से मिल रही है। बीजेपी आज नगर निगम का घेराव करने जा रही है। शहर की सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल रही है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे इंडोर स्टेडियम से घेराव करने भाजपाई निकलेंगे। रायपुर की चारों विधानसभा क्षेत्र से नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। विधायक, सांसद, तमाम पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में आज बीजेपी नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह प्रदर्शन है। दोपहर 12 बजे इंडोर स्टेडियम से जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो निकलेंगे और निगम के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, निगम के खिलाफ प्रदर्शन, क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ नजर आ सकता है? युगल। देखिए ललित, सरकार किसी की भी हो, जब विपक्ष में आते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। 15 साल जब बीजेपी सरकार में थी तो कांग्रेस ने जमकर हंगामा मचाया, सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाइयां हैं वो लड़ी। अब बीजेपी विपक्ष में है तो ये जो शहर सरकार को घेरने को लेकर के या फिर विधानसभा में घेराव को लेकर के जिस तरह से लगातार बीजेपी है वो उग्र हो रही है, प्रदर्शन कर रही है। आज नगर निगम रायपुर में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं नगरीय निकाय के, तमाम इकट्ठा होंगे, घेराव करेंगे और 12 बजे ये प्रदर्शन है वो होगा। इससे पहले भी नगर निगम के भ्रष्टाचार का एक मुद्दा सामने आया था, जो डिवाइडर निर्माण का बिना निविदा, बिना ठेका के निर्माण कार्य पूरा हो रहा था। वही से ये मामला है, पूरा तुल पकड़ा हुआ है और बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी हालत पर छोड़ना नहीं चाहती है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि शहर में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, कई मामले बीजेपी ने उजागर भी किए हैं, लेकिन देखना ही होगा कि अब इस मुद्दे को लेकर के किस तरह से और भी उग्र प्रदर्शन है वो होगा। और पूरे चारों विधानसभा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो आएंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। कांकेर का रुख कर रहे हैं। कांकेर में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, यानी आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों ट्रक के ड्राइवर गाड़ी में फंसे हुए हैं। कांकेर बाईपास पर यह हादसा हुआ। कांकेर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। एक और बड़ा हादसा कांकेर से बड़ी खबर। 2 ट्रकों की भिड़ंत और दोनों ट्रक के जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी में फंसे हुए हैं, यानी ट्रक में फंसे हुए हैं। कांकेर बाईपास रोड पर यह हादसा हुआ है और इसके बाद पुलिस को इत्तला दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आमने सामने की टक्कर 2 ट्रकों में। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया क्या इसकी वजह है। खराब सड़क इसकी वजह है, गलत तरीके से ड्राइविंग इसकी वजह है, लेकिन आमने सामने की टक्कर। न्यूनतम संभावना या आशंका इस तरह के हादसों की होती है, बावजूद इसके इस तरह के हादसे होते हैं। कल तो हमने आपको बताया था एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां आ गई, रेलवे ट्रैक पर, और अब आमने सामने ट्रक टकराए हैं। दोनों के जो ड्राइवर हैं वो फंसे हुए हैं। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से। ग्रामीणों ने बर्तन रखकर प्रदर्शन किया है। ये बर्तन प्रदर्शन पानी के लिए है। पानी की समस्या से लगातार ग्रामीण जूझ रहे हैं, शुद्ध पानी की मांग कर रहे हैं। हैंडपंप से फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है लोग। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। लखनपुर ब्लॉक के बंधा घुटरा पारा का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बर्तन प्रदर्शन, साफ पानी की मांग, फ्लोराइड युक्त पानी। इससे लेकर न्यूज़ 18 ने कुछ दिन पहले आपको दूसरे शहरों की तस्वीरें दिखाई थी। ये जहर से कम नहीं। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
खबर कांकेर से, जहां शहर में भालू के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आमापारा में भालू घूमते देखा गया है। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है, दहशत भी है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। ये तस्वीर, ये वीडियो सामने आया है। शहर में भालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये आमापारा की तस्वीर सामने आई है, वीडियो बनाया गया है। भालू इस तरीके से घूमते नजर आया है। खबर ग्वालियर से, प्रखर परमार हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। प्रखर परमार हत्याकांड में एफआईआर दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की है। निगम कर्मी करण वर्मा, हर्षित सक्सेना, भानु वर्मा, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है अपहरण, हत्या और डकैती की धाराओं में। प्रखर की बहन साक्षी परमार की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज हुआ है। मंगलवार शाम 23 साल के प्रखर को अगवा किया गया। आरोपी करण वर्मा, हर्षित और भानु ने गोली मारकर प्रखर की हत्या की। झांसी के पास जंगल में प्रखर के शव को जलाया भी गया। पुलिस ने करण समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निगम कर्मी करण ने प्रशांत से 7.5 लाख रुपए हड़पे थे। करण ने निर्माण की अनुमति दिलाने के नाम पर प्रशांत से ही रुपए लिए थे। कॉलेज संचालक प्रशांत परमार का बेटा था प्रखर, और प्रशांत के एमपी समेत देश के कई राज्यों में कॉलेज हैं। ये वो युवक है। आपको याद दिलाएं, मार्च में प्रशांत के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश भी दी थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा भी हुआ था। यह सिर्फ आपको याद दिलाने के उद्देश्य से है। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, मामला दर्ज हुआ है अपहरण, हत्या, साक्ष्य को खत्म करने की कोशिश, डकैती, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, प्रखर हत्याकांड में पुलिस ने कल रात 11 बजे के लगभग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें करण के साथ ही उसके 2 और जो साथी है, भानु और एक और अन्य, इन तीनों को आरोपी बनाया गया है। इसमें पुलिस ने हत्या, अपहरण, डकैती और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। और इसमें जो आरोपियों ने बताया वो यही है कि जो रुपये लेने के लिए वापस दबाव डाल रहे थे प्रशांत, उसी के चलते उन्होंने उनके बेटे प्रखर को बुलाकर ग्वालियर से निकलते ही उसकी हत्या कर दी। कार में 2 गोलियां उसको मारी गई थी और उसके बाद जो है उसका शव ले जाकर झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर जला दिया था। पुलिस शव तक पहुंच चुकी है। इस तरह की जानकारी अभी उत्तर प्रदेश से आई है। और इसमें बात यही सामने आई है कि जो रुपया है वो करण देना नहीं चाहता था। अनुमति के नाम पर प्रखर के पिता ने इसको रुपया दिया था, और ना तो नगर निगम से अनुमति कराई थी करण ने, ना ही वो 7,80,000 रुपये की रकम लौटा रहा था। यही वजह कि प्रशांत ने जब इस पर दबाव डाला तो उसने प्रशांत के बेटे 23 साल के प्रखर की बुलाकर हत्या कर दी। और ये एक सनसनीखेज हत्याकांड था। प्रखर की बहन साक्षी परमार की एफआईआर पर रिपोर्ट पर रात 11:30 बजे इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि प्रखर जो है प्रशांत का एक लौता बेटा था, और प्रखर के पिता प्रशांत के ग्वालियर के साथ ही देश भर के कई राज्यों में भी करीब 20 से ज़्यादा कॉलेज संचालित हो रहे थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ा हत्याकांड था। और अब पुलिस ने इसमें जो आरोपियों की कार है, छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड नंबर की कार है, उस कार को भी बरामद कर लिया है। उस कार में भी ब्लड के सैंपल पुलिस ने लिए हैं ताकि डीएनए करा के जो आरोपी हैं तीनों, इनको सजा दिलाई जा सके। ये भी जांच में सामने आया कि जो करण है मुख्य आरोपी नगर निगम कर्मचारी, ये पूर्व से ही प्रशांत के परिवार का करीबी रहा है। प्रशांत ने इसको गरीबी हालत में पढ़ाया, इसके अलावा इसकी काफ़ी मदद की, और उसके बाद जो है इसकी नौकरी नगर निगम में भी लगवाने में प्रशांत का रोल रहा था। लेकिन यही जो करण है प्रशांत के बेटे प्रखर की हत्या की वजह बन गया। तो निश्चित तौर पर सनसनीखेज हत्याकांड है। इसमें आज पुलिस दिन भर में और कार्रवाई करेगी। और एक और जो साथी है, इसमें 3 जो टोटल हत्यारे हैं, इनमें एक और साथी है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है दबिश दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब भोपाल से बड़ी खबर है। नगर निगम का टैक्स नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी की नीलामी की तैयारी है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है। अगर ये नहीं चुकाया तो प्रॉपर्टी नीलाम होगी। नगर निगम ने 900 प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार की है।
बड़े बकायेदार इसमें शामिल है। 20,000 से ज्यादा बकाया वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। नगर निगम का टैक्स नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी नीलाम होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर टैक्स हो। 900 की लिस्ट तैयार कर ली गई है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, 900 की लिस्ट है, अच्छी बात है, टैक्स देना चाहिए, पर यह उम्मीद भी है कि इस 900 की लिस्ट को तैयार करते वक्त रसूख को, राजनीति को अलग रखा गया होगा। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा है कि जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करूं, किसी भी कॉरपोरेशन को अगर चलाना है तो उसके लिए सबसे आवश्यक हो जाता है कि टैक्स की वसूली अधिक हो, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास कोई अलग से फंड इतना नहीं होता है। लेकिन जो जलकर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर जो दूसरे अन्य टैक्सेस लिए जाते हैं, उसके माध्यम से ही वो अपने खर्चे चलाता है। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो लंबे समय से ये विपक्ष ये मांग उठा रहा था, या कहीं ना कहीं सत्ता के लोग भी ये समझ रहे थे कि बड़े लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली नहीं हुई है। बड़े कई बकायेदार हैं जिनके पास लाखों रुपए का बकाया हो गया है, लेकिन वह बकाया को चुका नहीं रहे। और ऐसे ही बकायेदारों की सूची जो है अब नगर निगम ने तैयार की है। ऐसे लगभग 900 बकायेदार हैं जो बड़े बकायेदार हैं, उनको बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नगर निगम की तरफ से मोहलत देते हुए साफ ये कर दिया गया है कि यदि वह समय रहते उस टैक्स को पे नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि अगर राजधानी के लिहाज से बात करें तो कई ऐसी जो दुकानें थी जिनको लीज पर दिया गया था, लेकिन लंबे समय से वो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे या किराया नहीं भर रहे थे, तो ऐसी दुकानों के लीज जो है वो रद्द कर दिए गए थे, यानी उनको फिर वहां से बेदखली करा दी गई। तो अब इस बार जो है वो निगम जो है पूरी तरीके से सख्त लहजे में नजर आ रही है और यही कारण है कि अब लोगों में हड़कंप भी है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स या जलकर नहीं भरा था, अब वो आनंद फानंद में, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति ना हो, वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव बनाकर कुछ और मोहलत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या नगर निगम के जो अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने जितना समय प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स या जलकर टैक्स भरने के लिए दिया है, क्या उस समय सीमा में न भरने वालों पर वास्तव में कुर्की होती है, नीलामी उनकी होती है, या फिर ये केवल एक धमकी थी ताकि अधिक से अधिक लोग अपना टैक्स भर सके। लेकिन उम्मीद है कि लोग भी अब जागरूक होंगे और अधिक से अधिक टैक्स भरेंगे ताकि भोपाल का विकास भी उस पैसे से हो सके। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। एक और अहम खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे और बड़ा अपडेट ये भी है भोपाल से। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है वो लगातार अभी भी जारी है। अब स्वास्थ्य कर्मचारी, ये जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ने लगा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। अलग अलग तरीके से ये विरोध जता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था शुरुआत में, कल सांकेतिक तौर पर पत्ती और रेत खाकर इन्होंने अपना विरोध जताया। इस तरह से पीपीई किट पहनकर विरोध जताया है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, लगातार विरोध भी जताया जा रहा है। हालांकि प्रभुराम चौधरी ने अपील की थी कि आप वापस लौट आएं, काम शुरू कर दें, पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। बातचीत का इनिशिएटिव लेना चाहिए। शैलेंद्र, देखिए, अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी अब जो है वो दो टूक ये कह चुके हैं कि जब तक उनके हाथ में नियमितीकरण का पत्र नहीं आएगा वो हड़ताल पर से वापस नहीं लौटेंगे, भले ही कोई मंत्री, कोई अधिकारी उनको कितने भी आश्वासन देता रहे। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से उनको केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। हमेशा उनको आश्वासन दिया जाता है लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ ही उनकी दूसरी जो मांग है वो है आउटसोर्स कर्मचारियों जिनको निष्कासित कर दिया गया। यानी ये वही कर्मचारी हैं जिनको कोविड के समय सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिनकी नियुक्ति की थी और बाद में उनको
हटा दिया गया। हालांकि ये बात भी सही है कि इन लोगों को केवल आउटसोर्स के आधार पर रखा गया था, इनका कोई संविदा कर्मचारी नहीं थे और ना ही इनसे किसी तरह के नियमितीकरण की बात थी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है, मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है, पद रिक्त पड़े हैं, तो ऐसे में जिन लोगों ने कोविड जैसे आपातकाल में काम किया, तो ऐसे लोगों को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर उनको क्यों नौकरी से निकाल दिया गया है। तो भले ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हो कि आप हड़ताल पर वापस आइए, बातचीत होगी, उसके बाद हल निकाला जाएगा, एक दिन में होने वाली ये प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, यानी पूरे प्रदेश भर के 32,000 कर्मचारी जो है वो पिछले 14 दिन से हड़ताल पर है और आज उनका 15वां दिन है। वो साफ तौर पर अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हुए। हालांकि इस पूरे हड़ताल में उनको कांग्रेस के नेताओं का भी साथ मिला हो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात करूं या पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की बात करूं, वो भी उनके धरने में जाकर शामिल हुए थे। उन्होंने भी सरकार से मांग की कि ये लोग अपनी जायज मांगे कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा होना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में कोविड की एक नई वेव की आशंका जो है वो है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में अगर प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अगर हड़ताल पर रहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ललित कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है उनका गड़बड़ाना तय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बने रहेगा शैलेंद्र, और कूनो को लेकर थोड़ी चर्चा हम अभी शैलेंद्र से करेंगे। और कूनो पालपुर, शिवपुर का कूनो, तो अब जल्द ही आम लोग भी चीतों का दीदार कर पाएंगे। फरवरी महीने से पर्यटक चीतों का दीदार कर पाएंगे। बड़े बाड़े से अब खुले में शिफ्ट कर दिए जाएंगे चीते। एक व्यवस्था रखी गई थी, छोटा बाड़ा, फिर बड़ा बाड़ा, फिर खुले में चीतों को छोड़ा जाएगा। सितंबर में नामीबिया से भारत चीते लाए गए थे, 8 चीते, और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये तोहफा मिला था। तो अब विदेशी पर्यटकों के लिए कूनो में फिर से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 60 गाइड ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। स्थानीय लोगों को ही वहां पर रोजगार दिया गया है। और शैलेंद्र ने इस पूरी जगह का, शैलेंद्र खुद इस जगह गए थे, अंदर का पूरा जायजा उन्होंने लिया था इस जंगल का। तो शैलेंद्र, क्या ये माना जाए कि जिस रोमांच को आप महसूस कर चुके हैं जब आप कवर करने गए थे, अब आम आदमी भी उसे महसूस कर सकेगा, इन चीतों को करीब से देख सकेगा, उस जगह को महसूस कर सकेगा? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस रोमांच को मैंने सितंबर के महीने में देखा था, अब वो रोमांच जो है वो आम जो पर्यटक है वो फरवरी महीने से देख पाएंगे, क्योंकि चीते जो है वो नामीबिया से लाए गए थे और ऐसे में यहाँ के वातावरण में उनको ढलने के लिए एक वक्त चाहिए था। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चीतों के बाड़े के आसपास नहीं जाएगा, केवल वो लोग ही जाएंगे जो उनकी देखरेख करने में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि इन चीतों को जब छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया तब भी इनके पास किसी को नहीं जाने दिया गया। अब वो वक्त आ गया है कि जो देश विदेश के पर्यटक जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कूनो पालपुर के दरवाजे हैं वो उनके लिए खुलेंगे और वो भी उस पूरे हरियाली भरे जंगल में कुलाचे भरते हुए चीतों को देखेंगे, तो अब वो फरवरी का वक्त जो है वो तय हो गया है कि उस समय जो है तक जो है चीते जो छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट हो चुके होंगे, यानी खुले बाड़े में शिफ्ट हो चुके होंगे और वहां पर वो कभी आपको धूप सेकते मिलेंगे, कहीं कुछ अटकेलियां करते हुए मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको उस समय भी दिखाया था कि पूरे उस बाड़े के आसपास जो है काफी बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी तरह का कोई व्यक्ति जो है वो चीतों को हानि ना पहुंचा सके। और चीतों पर नजर रखने के लिए वॉच टावर भी है, तो अब ये पर्यटक जो है वो वॉच टावर से भी चीतों को देख सकेंगे। और खासकर विदेशी पर्यटकों के लिहाज से बात करूं तो विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ चीता मित्र तैयार किए थे। वही लोग थे जो उसी इलाके के रहने वाले और चीते के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ऐसे लोगों को अब गाइड के तौर पर तैयार किया गया, न केवल हिंदी भाषा के लिए बल्कि उनको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया गया, ताकि जब विदेशी पर्यटक कूनो पालपुर पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोग जो है वो चीतों के बारे में या कूनो पालपुर के बारे में बेहतर तरीके से उनको समझाइश दे सकें। इसके साथ ये पूरा इलाका जो है वो आदिवासी इलाका है। ऐसे में जो लोग पर्यटक वहां पहुंचते हैं वो वहां के स्थानीय भोजन का लुत्फ उठा सकें। तो उस भोजन को किस तरीके से स्वच्छ तरीके से या हाइजीन तरीके से तैयार किया जाए, इसके
इसकी सीख जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को दी जा रही है। न केवल चीता टूरिज्म बल्कि विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार उस इलाके में काम कर रही है। तो उम्मीद है कि फरवरी तक ये पूरी तैयारियां हो जाएगी और फरवरी के बाद जो लोग हैं वो वहां पहुंचना शुरू करेंगे और न केवल चीतों का दीदार करेंगे बल्कि उस इलाके का जो स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है उनका भी लुत्फ उठाएंगे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रफ्तार के राजा को करीब से देखने के लिए आप तैयार रहें। भोपाल से बड़ी खबर, परिवार के साथ पुडुचेरी पहुंच गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और पुडुचेरी में वो रहेंगे 3 दिन। 31 दिसंबर की शाम 4 बजे पुडुचेरी से वो शिरडी पहुंचेंगे। नए साल का जश्न उनका शिरडी में ही होता है। साईं बाबा के दर्शन करेंगे। 1 जनवरी को दोपहर में मुख्यमंत्री के वापस भोपाल लौट आने का कार्यक्रम है। खबर रायपुर से, आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नवागढ़ विधानसभा के दाढ़ी और नांदघाट में भेंट मुलाकात करेंगे। 12:05 पर दाढ़ी गांव में आम जनता से वो भेंट मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:30 बजे नांदघाट में भेंट मुलाकात। 6 बजे नांदघाट में ही प्रतिनिधि मंडल, अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। और अब खबर कर्नाटक से, प्रज्ञा ठाकुर सांसद, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, इन पर कर्नाटक के शिवमोगा में एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यह एफआईआर है। स्थानीय कांग्रेस नेता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहां की जो जिला कांग्रेस कमेटी थी उसने एफआईआर करवाई है। प्रज्ञा ठाकुर का बयान आपने सुना ही होगा। हिंदुओं से अपील कर रही थी घरों में हथियार रखें, न सिर्फ हथियार रखें, सब्जी काटने वाले चाकू की धार को तेज रखें। लव जिहाद को लेकर यह बयान था उनका। और हिंदू परिवारों से यह अपील की कि अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, अच्छे संस्कार दें। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।